हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के इंग्लिश में बिहार बोर्ड में चैप्टर 4 का पूरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। हालांकि जो पोएम्स होते हैं उनसे भी अच्छा वेटेज रहता है मार्क्स का, तो इसीलिए हम आज इस पोएम का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। पोएम का नाम है ओड टू ऑटम। ऑटम का मतलब पतझड़ और ओड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे कि यहाँ पे ऑटम है तो यहाँ पे ऑटम के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बातें की जाएंगी। और ये पोएम लिखी गई है जॉन कीट्स के द्वारा। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपन्स इन ऑटम। ऑटम यानी पतझड़, और पूछा जा रहा है कि पतझड़ में क्या होता है। तो पतझड़ से हम सभी वाकिफ़ हैं। पतझड़ में क्या होता है सबको पता है, और इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इन द ऑटम सीजन गार्डन्स आर फुल ऑफ स्वीट एंड प्लीसेंट स्मेलिंग फ्लावर्स। यानी ऑटम के मौसम में, पतझड़ के मौसम में जो बगीचे होते हैं उनमें बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। और फूल भी कैसे होते हैं तो बड़े सुंदर होते हैं और बड़े आकर्षक मनमोहक होते हैं। वृक्ष भी, ट्रीज आर लेडन विथ फ्रूट। लेडन का मतलब होता है लदा हुआ होना, और जो वृक्ष होते हैं वो फलों से भर जाते हैं। एंड द फील्ड्स आर फुल ऑफ क्रॉप। और जो खेत होते हैं वो एकदम अपने क्रॉप से भरे हुए रहते हैं। जो लोग उनमें लगाते हैं वो उससे भरे पूरे रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत का मौसम, ऑटम मतलब पतझड़, और समर का मतलब होता है गर्मी। तो आखिर ये दोनों यानी ऑटम और समर, ये दोनों आपस में तो रिलेटेड है ही, साथ ही साथ ये स्प्रिंग से भी रिलेटेड है, वसंत से भी रिलेटेड है। वो कैसे है तो देखिए, आंसर क्या है कि स्प्रिंग कम्स फर्स्ट एंड प्रोवाइड ए फ्रेश लुक टू नेचर। और यहाँ पे पोएट का कहना है कि जो वसंत का मौसम है वह सबसे पहले आता है, और उसके बाद वह नेचर को शानदार बना देता है। प्रकृति जो है बहुत सुंदर हो जाती है, प्रकृति की सुंदरता देखने लायक रहती है। फिर कहना है कि ऑटम कम्स आफ्टर द स्प्रिंग सीजन। यानी अब जब वसंत हो जाता है, वसंत का टाइम पूरा हो जाता है, तो फिर पतझड़ का टाइम आता है, ठीक है। एंड इज़ फॉलोड बाय द समर सीजन। पतझड़ का टाइम आने के बाद उसके बाद गर्मी का भी मौसम आ जाता है। तो फिर आगे कह रहा है द इक्टेसी कम्स विद द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन। इक्टेसी का मतलब होता है परम आनंद, या फिर आप कहें तो परमानंद, उत्साह, एंथुजियाज्म, जील। तो इनका कहना है कि जो परम आनंद होता है वो तो सबसे पहले वसंत के मौसम के आने के साथ ही होता है, और ये ख़त्म कब होता है तो समर सीजन के लास्ट में, यानी जब गर्मी के लास्ट में। तो इस प्रकार से ये तीनों जो ऋतुएं हैं, तीनों जो मौसम हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इतना आंसर बहुत है 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू द सन एंड समर हेल्प इन द राइपनेस ऑफ फ्रूट्स इन एट ऑटम। देखिए, सन यानी सूरज, समर यानी गर्मी, हेल्प मदद करना, राइपनेस यानी पका हुआ होना, फ्रूट्स फल, ऑटम पतझड़। यहाँ कहा जा रहा है कि कवि ने तो पहले वर्णन किया है कि यहाँ पे जो पतझड़ में जो फल आते हैं वे बड़े ही सुंदर होते हैं, उनमें बड़ा रस होता है, बहुत ज़्यादा ने मटेरियल भरा हुआ होता है। तो आखिर ये होता कैसे है, और ऑटम में जो इतने अच्छे फल आते हैं वो इतने अच्छे तरीके से पक जाते हैं, उनको पकाने में सूरज और गर्मी किस प्रकार से मदद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा द सन एंड समर हेल्प इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बाय मेकिंग देम फ्लैशी एंड जूसी। जो सूरज है और जो गर्मी है ये फ्रूट्स को बहुत ही आसानी से पका देते हैं। तो कैसे, तो उन्हें फ्लैशी और जूसी बनाकर, फ्लैशी का मतलब उनमें जो है गूदा भर देते हैं, तो वो फ्लैशी हो जाते हैं और जूसी हो जाते हैं। और ये जूसी होते कैसे हैं, तो वो सूरज की जो किरणें होती हैं, जो रे होती है, वो ऐसा करती हैं। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द कीट्स पर्सोनिफाई ऑटम इन द पोएम।
पर्सोनिफाई का मतलब होता है कि जैसे कोई निर्जीव चीज़ है तो उनमें जो है उसको एक जीवित व्यक्ति बताना, ऐसे बताना कि वो जीवित व्यक्ति है। जैसे देखिए यहाँ पे जो ऑटम है, ऑटम क्या है? निर्जीव है, ऋतु है। क्या उसमें जीवन है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कवि उन्हें ऐसे बता रहे हैं, जैसे अगर आप पूरा पोयम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान के बारे में बात हो रही है। इतनी अच्छी अच्छी बातें और ऐसे करके जो वो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। वही पूछा जा रहा है कि आखिर कीट्स ऑटम का पर्सोनिफिकेशन कैसे करते हैं, यानी उसका मानवीकरण ये कैसे कर रहे हैं। तो देखिए, देखते हैं शुरू से इसका आंसर कि कीट्स personifies autumn by presenting it in 4 aspects of seasonal activity। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, एक्टिविटी गतिविधियाँ, और सीजनल यानी मौसमी। तो इस पोयम को वो 4 पहलुओं में इसका मानवीकरण कर रहे हैं, इसके आदर्श रूप को बता रहे हैं। पहला तो ये है कि ऑटम इज पर्सोनिफाइड एज अ हार्वेस्टर। आपने हार्वेस्टर यानी उसको एक रूप दे रहे हैं, पर्सोनिफायर मतलब रूप देना, उसे मानवीकरण कर रहे हैं। हार्वेस्टर आपने एक मशीन देखी होगी, खेतों में रहती है। हार्वेस्टिंग यानी क्रॉपों की कटाई करना, जो उग जाते हैं जो क्रॉप, उनकी कटाई पहले तो हाथों से होती थी, लेकिन अब जो है समय बचाने के लिए बहुत पहले ही मशीन का आविष्कार हो चुका है, तो हार्वेस्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे गेहूं की जब कटाई होने लगती है, गेहूं के फसल की, तो हार्वेस्टर मंगाए जाते हैं। और लोग तो अब हाथ से मैनुअली करते नहीं हैं, मशीनों से कर देते हैं, क्योंकि उनमें भूसा को भी अलग कर दिया जाता है, अनाज भी अलग हो जाता है, तो एक दिन में सारा ये काम ख़त्म हो जाता है। तो वही है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर एक प्रकार का मशीन होता है जिसमें कि अनाज को काटा जाता है। फिर है, उसे हार्वेस्टर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। केयरलेसली प्लेइंग विथ हर हेयर वाइल सीटेड इन द ग्रेनरी फ्लोर। और कैसे कर रहे हैं कि ये जो ऑटम है वह बालों के साथ लहराते हुए बहुत ही केयरलेसली, यानी जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, खेल रही है। कैसे खेल रही है? जब वो ग्रेनरी के फ्लोर में बैठी हुई है। ग्रेनरी यहाँ नहीं कि अनाज जहाँ पे रखा जाता है उसके फ्लोर पर बैठी हुई है, और उसके जो बाल हैं वो लहराते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो उसका ग्रेनरी यानी गोदाम जहाँ पे अनाज रखा जाता है, लहरा रहे हैं। और इस प्रकार से पतझड़ का यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है। दूसरी बार इसे कैसे किया गया है? तो सेकेंडली इट इज पर्सोनिफाइड एज ए टायर्ड रीपर हु फॉल्स asleep as he drugged by the fragrance of the poppy flower। दूसरी बार इसे कैसे पर्सोनिफाइड किया गया है? तो एक टायर्ड रीपर के रूप में। टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ होना, और रीपर का मतलब होता है जो कटाई करता है, फसल काटने वाला, यानी कटनी करने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। तो वो रीपर, उसे रीपर के रूप में बताया गया है कि ये जो ऑटम है, ऑटम आपको रीपर में देखने को भी मिल जाएगी, जो कि बहुत थक जाता है, क्योंकि फसल जो काटी जाती है वो धूप में काटी जाती है, तभी फसल आसानी से कटती है। तो इतना अधिक धूप में काम करने के बाद वो बेचारा बहुत थक जाता है, और थक कर ऐसे सो जाता है जैसे कि उसने पॉपी फ्लावर्स को सूंघ लिया हो। ड्रग्ड यानी कि नशा। पॉपी प्लांट आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये ड्रग इससे प्राप्त होते हैं, इसके बहुत सारे पार्ट से ड्रग निकलता है पॉपी प्लांट से। तो इसी के फ्लावर्स को लगता है इसने सूंघ लिया है, जिससे कि ये ड्रग्ड हो गया है, इसमें नशा आ गया है और ये सो गया है। तीसरा क्या है कि इट इज़ पर्सोनिफाइड एज ए ग्लीनर ऑन हर वे टू होम विथ लोड्स ऑन हर हेड। तीसरी बार में इसका पर्सोनिफिकेशन एक ग्लीनर के रूप में किया गया है। ग्लीनर यानी जो अनाज को सर पर रखते हैं, जो अनाज उठाते हैं। तो तीसरी बार इसे ग्लीनर के रूप में बताया गया है, जो कि माथे पर अनाज को ढो रहे हैं, क्योंकि जब अनाज खेत में रहता है तो बहुत सारे खेत रहते हैं, तो वहाँ से अनाज को इंसान को ही ढोकर अपने डेस्टिनेशन पर, या फिर कह सकते हैं यहाँ की भाषा में खलिहान पर पहुँचाना पड़ता है। तो वो ढोने का काम भी जो है ये काटने वाले ही करते हैं, और उसके बदले में पैसे तो वो लेते नहीं है, वो अनाज ही ले लेते हैं हिसाब से, जिस हिसाब से वो बोझा ढोते हैं। तो ऐसे वो इस प्रकार से उनका भी काम होता है।
तो तीसरा पर्सोनिफिकेशन कीट्स ने ऑटम का एक अनाज उठाने वाले के रूप में किया है। और फाइनली इसका पर्सोनिफिकेशन एक साइडर प्रेशर के रूप में उन्होंने किया है। देखिए, साइडर प्रेशर का यूज़ किया जाता है एप्पल या फिर पियर्स को क्रश करने के लिए, यानी उसे क्रश कर दिया जाता है तो उसके लिए साइडर प्रेशर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो है बात सिर्फ सेब की हो रही है, यहाँ पे जो इन्होंने किया है वर्णन, वो सेब को क्रश करने की बात हो रही है। थोड़ा डिटेल में अगर जानेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में जो अनफिल्टर्ड जूस होते हैं उन्हें साइडर कहा जाता है, और उन्हें जब फ़िल्टर कर दिया जाता है तब उन्हें एप्पल जूस कह दिया जाता है। और जैसे कि ब्रिटेन की बात करें तो इसे सिर्फ जूस कहा जाता है, फ़िल्टर चाहे ये हो या फिर फ़िल्टर चाहे ना हो। और जो साइडर टर्म होता है वो यूज़ किया जाता है फर्मेंटेड जूस के लिए, यानी अल्कोहलिक जूस के लिए। और एप्पल जूस ऊजिंग आउट, क्योंकि देखिए ऊजिंग आउट का मतलब होता है रस जो निकलता है, ऊजिंग का मतलब होता है रिसना यानी बहना, क्योंकि जब एप्पल क्रश होगा तो उसके भीतर जो रस है वो तो निकलेगा, उसका स्राव होगा वो निकलने लगेगा, तो उसी की बात हो रही है। साइडर प्रेशर के रूप में भी ऑटम को पर्सोनिफाई किया गया है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हाट सेंस डज द सन कंस्पायर विथ ऑटम। कंस्पायर का मतलब होता है स्कीम करना, यानी योजना बनाना, षड्यंत्र बनाना। क्वेश्चन है कि किस प्रकार से आखिर जो सूरज है वो ऑटम के साथ मिलकर योजना बनाता है, षड्यंत्र रचता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द सन कंस्पायर्ड विथ नेचर एंड ऑटम, यानी जो सूरज है वो सिर्फ ऑटम से ही नहीं बल्कि वो प्रकृति के साथ भी मिलकर योजना बनाता है। कैसे? तो जो फल होते हैं उस टाइम में और जो फ्लावर होते हैं उनको वो फलों को पकाने का काम करता है। सूरज की जो किरणें हैं वो फलों को पकाने का काम करती है, और जो फ्लावर्स है उनमें महक देती है, उनमें फ्रेगरेंस आता है, वो बहुत ही स्वीट देखने में लगते हैं, प्लीसेंट, मनमोहक, आकर्षक, अट्रैक्टिव लगते हैं। और आगे वही लाइन लिखी गई है कि इसका जो रे होता है ये फ्रूट को फ्लैशी बना देता है। फ्लैशी का मतलब इसमें गूदा भर देता है, और जो फैट और उसे मोटा भी बना देता है, मोटा ताज़ा बना देता है, उसे रसीला बना देता है, और जिसके कारण वो फ्रूट बड़ा ही टेस्टी लगने लगता है खाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ डिपिक्टेड एज फ्रेंड्स इन द फर्स्ट 2 लाइन्स। देखिए पहले 2 लाइन आप पढ़ेंगे तो उनमें फ्रेंड की चर्चा की गई है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख लीजिए। ये लाइन है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द इमेजिनिंग सन। यही फ्रेंड की बात की जा रही है कि ये जो लाइन्स है इनमें फ्रेंड किसको कहा गया है। तो देखिए, इट इज़ द सन, यह सूर्य है जिसे कि पतझड़ का दोस्त बताया गया है इन द फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। क्यों? क्योंकि इट हैज़ ब्रिंगिंग मैच्योरिटी, मैच्योरिटी यानी पका हुआ होना, राइपनेस का मतलब भी पका हुआ होना, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या करती हैं, इनकी जो वार्म रे है, गर्म रे है, वो फलों को एकदम पका देती है, इसे टेस्टी बना देती है, इसे फैट और फ्लेशी बनाती है, और फ्लावर्स को जो है मनमोहक बना देती है, प्लीसेंट बना देती है इसकी सूर्य की किरणें इस दौरान। इसीलिए दोस्त कौन है? तो सन है। 7 नंबर है, व्हाट आर स्प्रिंग एंड ऑटम कंस्पायरिंग फॉर। कंस्पायरिंग का मतलब स्कीमिंग, षड्यंत्र करना, योजना बनाना। तो आखिर स्प्रिंग यानी बसंत और ऑटम भी षड्यंत्र कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्या कारण है उनका योजना बनाने का? तो आंसर हो जाएगा कि स्प्रिंग एंड ऑटम आर कंस्पायरिंग विथ ईच अदर टू ब्रिंग हैप्पीनेस। तो स्प्रिंग और ऑटम जो है वो आपस में ये कर रहे हैं, कंस्पायर कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं। क्यों? ताकि हम खुशियाँ ला सकें, जीवन ला सकें, और इस अर्थ पर फ्रूटफुलनेस ला सकें, यानी इस अर्थ पर खुशियाँ ही खुशियाँ चारों तरफ फैले। इसीलिए ये दोनों जो है ये एक तरह से कहें तो कर रहे हैं क्या, योजना बना रहे हैं, ताकि जो है स्प्रिंग सीजन भी आए और जो है और खुशियाँ आए। दे बिहेव लाइक बोसम फ्रेंड्स। बोसम फ्रेंड्स का मतलब होता है कि घनिष्ठ मित्र, वो एक घनिष्ठ मित्र की तरह एक्ट कर रहे हैं, ताकि वो चाह रहे हैं कि इस अर्थ को एक बहुत अच्छी जगह बनाई जाए जिस पे कि रहा जा सके, और इस प्रकार से वो इस दुनिया में खुशियाँ लाना चाह रहे हैं। यानी एकमात्र उनका उद्देश्य यही है ऐसा करने से,
यानी स्प्रिंग और ऑटम जो षड्यंत्र कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं स्प्रिंग सीजन को लाने के लिए, कारण एक ही है कि वो इस दुनिया को एक खूबसूरत जगह बनते हुए देखना चाहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई इज द सन सेड टू बी मैच्योरिंग इन द पोएम ओड टू ऑटम। देखिए, मैच्योर का मीनिंग हर जगह अलग अलग होता है। एक मैच्योर का मतलब होता है पकना, एक मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व होना। तो यहाँ पे परिपक्व होने वाला मीनिंग आएगा कि आखिर सूरज को इस पोएम में परिपक्व होना क्यों कहा जा रहा है ओड टू ऑटम में। तो आंसर हो जाएगा, इन द पोएम ओड टू ऑटम द सन इज ऑन इट्स फॉल। जो इस कविता में जो सन है वो अपने फॉल पर है, यानी वो जो है अब नीचे जा रहा है, उसकी किरणें उतनी मजबूत नहीं आ रही है जैसा कि समर सीजन में होता है, क्योंकि एंड सो इज सेड टू बी मैच्योरिंग ड्यूरिंग दिस ऑटम सीजन। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जब देखिए, जब सर्दी होती है तो सूर्य की किरणें उतनी, धूप उगता ज़रूर है लेकिन सूर्य की किरणें उतनी गर्म नहीं होती है जितनी कि वो गर्मी के दिनों में मिलती है। इसीलिए सूरज क्या होते हैं, जब ठंडी का मौसम आता है तो धीरे 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 सूर्य कभी कभी उगता भी नहीं है, बहुत ठंडी रहती है तो सूरज अपने फॉल पे रहता है, अपने गिराव पे रहता है, गिरावट पे रहता है। इसीलिए जब ऑटम सीजन आने लगता है तो धीरे धीरे धूप भी आने लगता है, उसकी जो रे होती है वो बहुत स्ट्रांग होने लगती है, गर्म होने लगती है। इसीलिए इसे मैच्योर होना कहा गया है ऑटम सीजन में। और उस समय जो हीट रहती है वो बहुत ही सुहावनी लगती है। उस समय में जो हीट आती है, जो गर्मी आती है, वो वैसी नहीं होती है जैसे कि गर्मियों के दिनों में होती है। इस समय का हीट बड़ा ही सुहावना होता है, लोग इसे बॉडी पे सह सकते हैं। और लाइट भी उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं होती है जैसे कि आपको एकदम गर्मी के समर सीजन में मिलेगी, जून जुलाई के महीनों में मिलेगी। इस समय की हीट बहुत ही अच्छी होती है, प्लीसेंट होती है, मनोरम होती है और लोग आसानी से अपना काम कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें किताब में ही मेंशन की हुई है। फिर देखिए दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ। आप इस क्वेश्चन आंसर को फ़ौरन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, याद कर लेंगे और उसे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे।